से महके मन मधुबन, सद्गुण से महके मन मधुबन। जीवन की गलियों में रास हो, आओ करें मिलके प्रयास हम अपने गाँव का, हो अपने गाँव का जिससे विकास हो। आओ ओ बहनों आओ आओ, मेरे भाई आओ, हाथ इसमें बटाओ, कदम अपने बढ़ाओ। आओ ओ बहनों आओ आओ, मेरे भाई आओ, हाथ इसमें बटाओ, कदम अपने बढ़ाओ। आओ ओ बहनों आओ आओ, मेरे भाई आओ, हाथ इसमें बटाओ, कदम अपने बढ़ाओ। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती।
सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती, मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमां। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमां। पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती, पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। संपूर्ण विश्व में हर वर्ष 5 जून जागतिक पर्यावरण दिवस के नाम से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में इसकी संकल्पना की और प्रथम प्रत्यक्ष रूप में 1974 से पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ। हम जिस धरती पर या पृथ्वी पर रहते हैं, उसकी रक्षा करना या उसका संरक्षण करना हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है। ये पर्यावरण की ही देन कहेंगे, जो हम सांस ले पा रहे हैं, अन्न और पानी ग्रहण कर पा रहे हैं। इसके सिवाय हमारी कोई जीवन नहीं है। पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी इसके सिवाय रह नहीं सकता। एक समय ऐसा था जो प्रकृति के चारों ओर हरियाली थी, जहाँ पे शुद्ध हवाएं चलती थी, फूलों की सुगंध हवाओं में इत्र की तरह महकती थी। सुबह की नींद पक्षियों के मधुर और मीठे स्वर से खुलती थी, जहाँ पर झरनों का, नदियों का पानी वातावरण में मधुर संगीत बजाता था। अब ये सारी बातें इतिहास बन चुकी हैं, किताबों की कहानियों की तरह लगती है। आज जहाँ देखो वहाँ चारों तरफ दूर दूर तक सीमेंट के जंगल नजर आ रहे हैं। कहीं पर ध्वनि प्रदूषण, कहीं पर पानी का प्रदूषण, तो कहीं पर वायु का प्रदूषण। ये सारी समस्याएं हमारे सामने नजर आ रही हैं। इन सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश पूरी करती है। कई सारे कार्यक्रम, कई सारे अभियान की शुरुआत भी उन्होंने की है और उनको सहयोग देने के लिए कई सारी संस्थाएं जो पर्यावरण प्रेमी हैं, कई सारे स्कूल्स, ऑफिसेस, एनजीओ अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। कहीं पर हम देखते हैं स्वच्छता अभियान होता है, कहीं पर पानी बचाओ अभियान होता है, कहीं पर पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, इस तरह के अभियान चलते हैं।
ये सारी कोशिश हम तो कर ही रहे हैं, पर इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम अपने संकल्प शक्ति के द्वारा पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करें, इसके बारे में राजयोगिनी ब्रह्म सरला हमारे समक्ष इस विषय में कुछ मार्गदर्शन करेंगे। हमारी सरला दीदी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने अनमोल विचार हम सभी के समक्ष आदर सरला दीदी। ओम शांति। आज 5 जून इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ आज ही नहीं, पर जैसे कि अभी हमने जानकारी प्राप्त की कि 1974 से हम हर वर्ष इसे मनाते आए हैं, परंतु दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जितना हम पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन दूसरी ओर पर्यावरण उतना ही दूषित होता जा रहा है। जिस समाज के अंदर, जिस पृथ्वी पर हम सब रहते हैं, तो हमारा प्रभाव वातावरण पर पड़ता है और पर्यावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहा है। पहले जो धरती थी, पहले जो पर्यावरण था, वो सुखदायी था, और आज वही पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। तो अवश्य हमारे ही कोई कृत्य, कोई कर्तव्य, कोई कर्म ऐसे हो रहे हैं जिसने वातावरण को दूषित कर दिया। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो ध्वनि की बात हो। अगर हम चारों ही ओर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग, चक्रवात, तूफान, भूकंप, ये बहुत सारी बातें बढ़ती जा रही है। मानव के कर्मों का परिणाम हम चारों ओर देख रहे हैं। परंतु ये दशा क्यों हुई? तो मानव मन ने अपने विकास के लिए, अथवा यूं कहे कि अपनी आवश्यकताओं की इच्छा पूर्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक जंगलों को काटा, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया और जल को दूषित कर दिया। जब चारों ही ओर ऐसा वातावरण बनने लगा, मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को दूषित करना शुरू किया। और इसका एहसास तो लास्ट ईयर हम सबने बहुत अच्छा अनुभव किया कि जब पिछले वर्ष लॉकडाउन शुरू हुआ और सभी हम प्रकृति को ध्यान में रखते हुए या अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने अपने आप को घर में रखा, तो प्रकृति बहुत सुंदर स्वरूप लेकर हमारे सामने आई। जल शुद्ध हो गया, वायु प्रदूषण कम हो गया, ध्वनि प्रदूषण कम हो गया। तो प्रकृति फिर से अपना वो पहले वाला स्वरूप लेने लगी। अर्थात उस प्रकृति ने हमें ये एहसास दिला दिया कि कहाँ न कहाँ मानव अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति को, वातावरण को, पर्यावरण को दूषित करता रहा। पर यह भी उतना ही सत्य है कि हम हमेशा अपने घरों में कैद नहीं हो सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। क्योंकि कहा जाता है कि सारे संसार का रचयिता स्वयं परमात्मा है, भगवान है। इतनी सुंदर रचना उसने रची है। अगर कोई इंसान इतने सुंदर पहाड़ बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। तो बहुत सुंदर पहाड़ों की रचना। आज लकड़ी कहाँ से आती है? तो ये भी परमात्मा की, प्रकृति की देन है। तो हमें जो कुदरती देन मिली हुई है उसका हम उपयोग अवश्य करें, परंतु हम दुरुपयोग ना करें। उसकी रक्षा करने में हम सदैव तत्पर रहे।
उसके लिए हम हमेशा सुनते हैं कि हम पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं, और वृक्षारोपण के कई कार्यक्रम हम करते आते हैं। परंतु वृक्ष लगाने के बाद वो वृक्ष कितना आगे बढ़ा, ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। जिस तरह से माँ एक बच्चे को जन्म देकर छोड़ नहीं देती, उसकी परवरिश करती है, ठीक इसी प्रकार धरती माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उसके रिटर्न में हमें भी जो उसे देना है, तो उसके साथ परवरिश भी करनी है। आज बिना कुछ लिए प्रकृति आज दिन तक हमें देती आ रही है। हम कहीं अपने आप को रोक करके पूछें कि क्या हम प्रकृति को कुछ दे रहे हैं? प्रकृति भी हमसे कुछ मांग रही है, प्रकृति की भी कोई डिमांड है, और वो चाहती है कि हम भी उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, थोड़ा सा समय निकाल कर और उसकी भी सुरक्षा, उसका भी संरक्षण करें। पौधे भी लगाएं, जल की बचत भी करें, जल को दूषित ना करें, वायु को भी हम दूषित ना करें, इसका भी अटेंशन अवश्य रखें। तो हर बात में अगर हम ये समझें कि मैं एक नागरिक होने के साथ साथ एक जिम्मेवार भी हूँ, प्रकृति को सुधारने के लिए, प्रकृति को सहयोग देने के लिए मैं जिम्मेवार नागरिक हूँ। अगर इस जिम्मेवारी को हम समझे तो हम अवश्य ही उसे सहयोग दे सकते हैं। अब ये तो हुआ भौतिक रीति से पर्यावरण का ध्यान रखना, परंतु हमारे मन के संकल्पों का भी प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से आज प्रकृति दूषित हो गई है, मानव का मन भी दूषित हो गया है। अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार, अनेक प्रकार की नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक फीलिंग्स, उसके कारण हम जो संकल्प क्रिएट करते हैं, तो वो संकल्प भी नकारात्मक एनर्जी को चारों ओर फैला देते हैं, और वही प्रभाव प्रकृति के पांचों तत्वों पर होता है, और प्रकृति के पांचों तत्व भी फिर से दूषित होते हैं। हम उसके लिए भी अच्छे संकल्प कर, अच्छी भावनाएं, अच्छे वाइब्रेशन हम प्रकृति को भी दें, क्योंकि जो प्रकृति पहले सतो प्रधान थी, वही हमारे कर्मों के आधार पर आज तमो प्रधान बनी है। फिर से अगर हम चाहते हैं कि प्रकृति सतो प्रधान बने, धरती पर हरियाली हो, बहुत सुंदर जो दृश्य हमने पहले सुने थे, वर्णन किया गया है या हमने चित्रों में देखा है, हम ऐसी ही धरती को अगर फिर से लाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले अपने मन को दूषित न करें। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, मन के अंदर अगर नेगेटिव भावनाएं भरने लगी, वो वही वाइब्रेशन फैलाएगी। तो हम स्पेशली अपने लिए और प्रकृति के लिए बहुत सुंदर विचार करके और उन्हें वाइब्रेशन पॉजिटिव प्योरिटी के पावरफुल दे, ताकि ये प्रकृति बहुत सुंदर वाइब्रेशन को ग्रहण करे, स्वीकार करे, और फिर से हमारे लिए वो सेवा योग्य बन जाए। जो पर्यावरण प्रेमी है, वे अक्सर प्रकृति से बातें करते हैं। कोई पृथ्वी से बात करता है, कोई जल तत्व से बात करता है, कोई पशु पंछियों से बात करता है। बेशक वो हमारे जैसी वाणी नहीं बोलते, शायद वो हमारे शब्दों का ज्ञान हमारी भाषा में ना भी समझते हो, परंतु जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वे निरंतर उनके साथ बातचीत करते हैं, और उन्हें महसूस होता है कि पर्यावरण अब कितना दूषित है और पर्यावरण क्या चाहता है। थोड़ा सा अगर हम भी साइलेंस में बैठकर प्रतिदिन थोड़ा समय प्रकृति को योगदान करें, प्रकृति के लिए हम पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएं। जैसे हम अस्वस्थ होते हैं
तो हम रेस्ट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसकी आवश्यकता को समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब हमें ये समझ मिली है कि प्रकृति जो दूषित हुई है अर्थात अस्वस्थ हो गई है, अब उसके लिए कोई और डॉक्टर नहीं है, कोई और मेडिसिन नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा ध्यान रखना और हमारे संकल्प, ये उसके लिए सबसे अच्छी दवाई है और ये हम ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी अवश्य प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ही सही हम प्रकृति के लिए अच्छे वाइब्रेशन देने की सेवा करें, क्योंकि प्रकृति ने हमारी सेवा निस्वार्थ भावना से की है, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं दिया है। तो हम भी थोड़ा सा वक्त अगर उसके लिए निकाले, कहीं रुके और अपने आप को देखे, सोचे कि हम इस प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, तो अवश्य हम उसमें अपना योगदान दें। हम न तो प्रकृति को दूषित करें, न अपने मन को दूषित करें। तो जब मेरा मन शुद्ध होगा, प्योर होगा, तो मेरी भावनाएं भी सबके लिए अच्छी होंगी और वो भावनाएं ही प्रकृति को सहयोग देंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बाहरी तौर पर तो हम पर्यावरण का ख्याल रखते ही हैं, अनेक पौधे लगाते हैं जो वृक्ष के रूप में परिवर्तित होते हैं, जो ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, और जो हमने पिछले वर्ष से देखा कि ऑक्सीजन की जरूरत कितनी है। और हम पहले जब पेड़ काटते गए तो ऑक्सीजन का हमें ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन अब प्रकृति ने अपने उस स्वरूप के द्वारा दर्शा दिया कि उसकी अहमियत हमारे जीवन में कितनी है। अगर प्रकृति है तो हम हैं, और हमने इस बात का ज्ञान लिया, समझ ली, तो अब वृक्षों लगाएं, बढ़ाएं, बचाएं, तो हमारे द्वारा भी ये सारी सेवाएं चले। साथ ही साथ हम जल तत्व को भी दूषित होने से बचाएं। आवश्यकता है उतना ही पानी का प्रयोग करें। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंककर हम गंदगी को, वातावरण को दूषित होने बचाएं। और जो ध्वनि प्रदूषण है, अननेसेसरी हॉर्न बजते हैं, हम उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। सारे कल कारखाने जो चल रहे हैं उसके द्वारा भी वायु का प्रदूषण बढ़ रहा है। जहां तक हो सके हम उसमें भी अपना योगदान अवश्य करें। ये बाह्य तौर पे तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है, परंतु एक विशेष बात का सहयोग मन के द्वारा सुंदर श्रेष्ठ विचारों की रचना कर और अच्छा वाइब्रेशन प्रकृति को देना, प्रकृति से बात करना, प्रकृति को भी शुद्ध बनाना, ये एक अहम सेवा राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम प्रतिदिन करते हैं। और यही प्रकृति फिर सुखदाई बन जाएगी, क्योंकि कहा जाता है जो आप देते हो वही आपको मिलता है। तो अगर हम प्रकृति को अच्छी भावनाएं देंगे, अच्छे संकल्प करेंगे, अच्छे वाइब्रेशन देंगे, स्वाभाविक है प्रकृति भी हमें रिटर्न में वही सब कुछ देगी। और मैं नहीं समझती कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुखी नहीं बनाना चाहता हो, कोई प्रकृति से सुख न चाहता हो। हम सब प्रकृति है तो हम है। जैसे कहते हम वृक्ष है तो श्वास है, श्वास है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। यह बहुत सुंदर नारे लगाते हैं, घोष वाक्य सुनते सुनाते हैं, पर अब हम इसके अर्थ को समझकर और हम प्रतिदिन इस तरह से अपना थोड़ा सा समय हम इसके लिए व्यतीत करें। अब ये मेडिटेशन किस प्रकार से किया जाता है ये भी आज के सेशन में आप सीखेंगे, पर इसका अभ्यास आप प्रतिदिन अवश्य करें, चाहे सुबह चाहे शाम, चाहे हमें समय मिलता है नहीं मिलता,
वैसे तो समय नहीं मिलता ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम सबके पास समय है। हम अपने भोजन के लिए समय निकालते हैं, ये भी तो प्रकृति को भोजन देना है। तो इस प्रकृति को भोजन देने के लिए भी हम जिम्मेवार हैं, ये हम समझे तो अवश्य हम उसके लिए समय निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अपने मन को भी दूषित नहीं करना, क्योंकि मन दूषित होगा तो फिर से वही उल्टा चक्र चलेगा, प्रकृति दूषित हो जाएगी। तो हम अपने मन का भी ध्यान रखें। जितना वातावरण का, पर्यावरण का ध्यान रखना है, उतना ही हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है। मन के अंदर भी कोई बुरा विचार, कोई नकारात्मक भावनाएं, किसी के दोष हमें अपने अंतर में नहीं रखने हैं, क्योंकि परमात्मा जो सृष्टि का सृजनहार है, उसने आकर हमें ये कहा है कि आप भी अपने परिवार के, अपने जीवन के सृजनहार हो। तो अपने जीवन को बनाने के लिए श्रेष्ठता के संकल्पों को अपनाओ, श्रेष्ठ चिंतन करो। तो अगर दूषित विचार मन में आया, फिर श्रेष्ठ चिंतन किस प्रकार होगा। इसलिए हम अपने मन के अंदर बहुत सुंदर श्रेष्ठ विचारों की रचना करें और उनके साथ साथ अपने मन को स्वस्थ रखें। आप सभी के लिए यही हम शुभकामना रखते हैं कि आप सिर्फ आज का दिन नहीं, परंतु सारा ही जीवन प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, स्वयं प्रेमी, प्रभु प्रेमी बनकर और हमेशा सभी को अपने श्रेष्ठ संकल्पों से योगदान देते रहेंगे। प्रकृति को भी दूषित होने से बचाएंगे। जिस स्थान पर, जिस अवस्था में प्रकृति पर्यावरण पहुंचा है, हम उसको फिर से बदले। हम सब में वो ताकत है, हम कर सकते हैं। आवश्यकता है सिर्फ एकता की, आवश्यकता है हम सब मिल करके और इस संकल्प को करें, अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम अपने मन की रक्षा करेंगे, हम पर्यावरण को दूषित होने से बचाएंगे। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ ओम शांति। ओम शांति। सरला दीदी, आपने बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त शब्दों में प्रकृति दूषित होने के कारण बताए। जैसे बाहरी रूप से स्थूल बातें उसका कारण बनती है, वैसे ही सूक्ष्म बातें, हमारे मन के विचार, हमारे मन के नकारात्मक विचार भी कैसे वातावरण करते हैं, ये आपने बहुत बताया। और साथ ही ये भी युक्ति बताई कि कैसे हम अपने संकल्पों को शुद्ध, संकल्पों को पवित्र बनाकर हम इस वातावरण को फिर से शुद्ध बनाए, इसका शुद्धिकरण करें। जैसे आज जागतिक पर्यावरण दिवस है, इस निमित्त सरला दीदी ने हमारे बीच में अपने बहुत ही अनमोल विचार सबके सामने रखे। तो मैं प्रमिला बहन से निवेदन करती हूँ कि आप उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक सुंदर सा पौधा उनको भेंट के रूप में देंगे। ब्रह्मा कुमारी प्रमिला बहन। ये जैसे पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, जैसे कोई दिन मनाया जाता है तो भेंट वस्तु दी जाती है, तो हम भी ये दिवस मना रहे हैं एक पौधे को भेंट के रूप में दीदी जी को देकर। सभी ताली बजाएंगे। और ये प्रतीक है हम सभी के मन को भी ऐसे ही सुख शांति से भरपूर करने के लिए, अपने मन में शुद्ध विचारों की प्रेरणा लेने के लिए आज के दिन को ही हम निमित्त बनाकर इसकी शुरुआत करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे अपने शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन के द्वारा इस प्रकृति को हम फिर से हरा भरा करे, प्रकृति को शुद्ध वाइब्रेशन देकर उसको दूषित होने से बचाए। तो हम सभी के बीच में ब्रह्मा कुमारी दीपाली बहन शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन फैलाने का प्रयोग करके दिखाएंगे और साथ साथ हम भी उनके द्वारा
ये सुनेंगे और साथ साथ हम भी ये अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पर्यावरण के विशेष दिवस के निमित्त हम प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देंगे, उनमें पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे। हम इस शरीर में विराजमान एक आत्मा है। इस आत्मा द्वारा हम परमात्मा से असीम शक्तियां लेकर एंजेलिक रूप में प्रकृति के पांचों तत्वों को सुख, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी फैलाएं। तो हम जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे वैसे वैसे आप विजुलाइज करके प्रकृति के पांचों तत्वों को सामने रख उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रदान करें। तो आओ चले हम प्रकृति के पांचों तत्वों को पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रदान करें। प्रकृति के पांचों तत्व अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे हम प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे। तो चलो आइए हम चले धरती तत्व की ओर, पृथ्वी तत्व की ओर, जिस तत्व ने मुझे असीम खुशियां दी है, मेरा पालन पोषण किया है, उस धरती माँ को मैं एंजेलिक रूप में परमात्मा से असीम शक्तियां ले धरती को प्रदान कर रहा हूं और धरती अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त कर रही है और चारों तरफ खुशहाल छा रही। धरती अपनी सौंदर्यता पुनः प्राप्त कर रही। ऐसी धरती माँ को मैं कितना ना धन्यवाद करूं। हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आओ चले हम जल तत्व की ओर। मैं आत्मा एंजेलिक रूप में जल तत्व को परमात्मा से असीम शक्तियां ले उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा हूं। जहां भी जल तत्व है, छोटे व बड़े रूप में, सागरों में, नदियों में, घरों में, ऑफिसेस में, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में वो अपना कार्य कर रहा है। ऐसे जल तत्व को मैं परमात्मा से असीम शक्तियां ले उसे अपनी पुनः शक्तियां प्रदान कर रही। जल तत्व अपनी खोई हुई पवित्रता, स्वच्छता, मिठास पुनः प्राप्त कर रहा। जल है तो कल है। जल तत्व शुद्ध हो रहा। मैं आत्मा जल तत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब चले हम अग्नि तत्व की ओर। मैं आत्मा एंजेलिक रूप में परमात्मा से सर्व शक्तियां लेकर
अग्नि तत्वों को प्रदान कर रही हूँ। जहाँ भी अग्नि तत्व है, घरों में, मंदिरों में, छोटे व बड़े रूप अपना कार्य कर रहा, उस अग्नि तत्व को मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रदान कर रही हूँ। मैं आत्मा अग्नि तत्व को पवित्र शुद्ध कर रही हूँ। अग्नि तत्व आपने जो मुझे निरंतर स्वास्थ्य प्रदान किया, स्वस्थ जीवन दिया, उसके लिए आपकी हमेशा आभारी रहूं और आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगी। ऐसे अग्नि तत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं अंजलिक रूप में चला वायु तत्व की ओर। वायु तत्व को मैं परमात्मा से असीम शक्तियां ले, उसे सर्व शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। वायु तत्व अपनी सर्व शक्तियां पुनः प्राप्त कर रहा है और शांत और पवित्र हो रहा है। अति प्रसन्न होकर वो चारों तरफ बह रहा है। वायु तत्व आपने सृष्टि समस्त प्राणी जगत के जीवन प्रदान दाता है। आपके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे वायु तत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं वायु तत्व को वादा करता हूँ आपको शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण का सहयोग प्रदान करूंगा। अब मैं आंचलिक रूप में चला आकाश तत्व की ओर। आकाश तत्व को मैं परमात्मा से असीम शक्तियां ले आकाश तत्व को दे रहा हूं। आकाश तत्व अपनी खोई हुई शक्तियां पुनः प्रदान कर रहा है। आकाश तत्व आपने हमें अपने निर्मल एवं विशाल छत्र छाया बढ़ने और उड़ने में सहयोग दिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी जो भी असीम शक्तियां हैं वो आपको पुनः प्रदान हो रही और आप पुनः अपनी शक्तियां प्रदान करके बहुत खुशहाल हो रहे। हम आपके हमेशा आभारी रहें। धन्यवाद, धन्यवाद आकाश तत्व। ऐसे हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व पांचों तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उन्हें अपने एंजेलिक रूप में शक्तियां प्रदान कर उनकी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्रदान हो रही है। परमात्मा की असीम शक्तियां एक एक तत्व में जाकर उन्हें खुशहाल बना रही है, पवित्र सुख शांति दे रही है। ऐसे हम प्रतिदिन पांचों तत्वों को अपना खोया हुआ शक्ति प्रदान करें।
ऐसे हम प्रतिदिन कुछ समय पांचों तत्वों को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे करके उनको खुशहाल जीवन प्रदान करें। अपने जीवन की कुछ क्षणें निकालकर पांचों तत्वों को हम सकाश से पॉजिटिव वाइब्रेशन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।